हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे हम। जब हम अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास जो है वो अल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाती है, और ये अल्कोहल को प्रिपेयर करने का एक तरीका है। हाइड्रोलिसिस हम किस तरह से कर सकते हैं? बाय द मीन ऑफ वाटर भी हम कर सकते हैं, और एक्वस अल्कली भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक्वस अल्कली क्या है, इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख लेता हूँ। जैसे हमारे पास है जी मिथाइल CH3I मिथाइल आयोडाइड। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं जी किसी एक्वस अल्कली के साथ। एक्वस का जैसा कि आपको नाम से ही पता है, यानी उसमें वाटर मौजूद होगा। एक्वस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जी अल्कली है, और अल्कली बेसिकली बेसिस होते हैं, मगर ये कौन से बेसिस होते हैं? जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कली जब हम इसको हीट करेंगे, मैं यहाँ हीट करने के लिए इस तरह से ये साइन शो कर लूँगा, और यहाँ पे मैं वाटर भी लिख लूँगा वाटर की मौजूदगी में। ठीक है, क्योंकि हम एक्वस अल्कली यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी मिथानोल CH3OH। कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाएगी, यानी मिथाइल आयोडाइड से मिथानोल बन गया, प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki। ठीक है जी, पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गए। इसी तरह से हम और भी रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे हमारे पास है जी CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड है हमारे पास। क्या है जी? इथाइल ब्रोमाइड। और इसका हम रिएक्शन करवाते हैं इसी तरह से, बिल्कुल इन्हीं रिएक्शन कंडीशन में, और हम यहाँ से जो है इसी को कॉपी कर लेंगे, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस अल्कली हमने जैसा कि पहले कहा कि जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? CH3CH2, और फिर यहाँ पे OH आ जाएगा, प्लस KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। KBr जो है वो इस तरह से आ जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ गया? इथाइल ब्रोमाइड से इथेनॉल जो है वो प्रिपेयर हो गया। तो मैं यहाँ लिख लूंगा इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, जो कि इसका कॉमन नाम है। इथाइल अल्कोहल जो है वो प्रिपेयर हो गया, और आईयूपैक नेम इसका क्या है? यानी इथेनॉल। तो अगर हम अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, या फिर उसको एक्वस अल्कली के साथ ट्रीट करें, तो हमारे पास जो है वो अल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाती है। यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। फर्ज किया मैं यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड का यहाँ पे सिंपल सा मैकेनिज्म यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जो हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये यहाँ पे बनेगा, यानी हाइड्रोक्साइड आयन ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। क्या करेगा जी? एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, और ये अटैक करेगा किस पे जी? मिथाइल आयोडाइड पे। चूंकि मिथाइल आयोडाइड का जो बॉन्ड है ये पोलर है, और क्यों पोलर है? कि इसमें आयोडीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, या फिर आप यूं समझें कि इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। तो जिसके नतीजे में यहाँ पे सिंपल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा ये, और यहाँ से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, और ये मिथाइल पे अटैक करेगा, और यहाँ से आयोडाइड एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगी? CH3OH प्लस ये जो लिविंग ग्रुप आयोडाइड आयन की सूरत में निकला था, ठीक है, आई नेगेटिव, और इधर चूंकि इसके साथ पोटेशियम भी था तो यहाँ पे Ki का बॉन्ड जो बन जाएगा, K पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज और आयोडीन पे, यानी आयोडाइड आयन यहाँ पे मौजूद है, पोटेशियम आयोडाइड। तो इस तरह से ये जो है सिंपल सा इसका एक मैकेनिज्म आता है, जिसको हम कहते हैं ये SN2 मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। तो हमने आज डिस्कस किया हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसके नतीजे में हमने देखा कि अल्कोहल की प्रिपरेशन हुई।